हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। आज संडे है। तो ये संडे को हम आते हैं, है ना। थंबनेल क्या है? BIIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपया जमा करो मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो। IIT में टॉप करने का सुख। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो ये माई सेल्फ वीडियो वाला वीडियो है, लेक्चर का वीडियो नहीं है। ये माई सेल्फ 27 है ना। और आज जो है हम क्या बात करते हैं, तो आज हम आमतौर से जो है जिंदगी की बातें करते हैं। जिंदगी की बातें करते हैं, है कि नहीं? ये चीज है। तो हम बातचीत में कभी बोलेंगे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स मत समझ लेना। मैथमेटिक्स का मतलब समझ लेना IIT का होल सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब। तो हम बोलेंगे, अब उतना तो बोलेंगे तो मुंह दर्द करेगा। ऐसे शॉर्ट में बोलेंगे मैथमेटिक्स। और जिंदगी बोलेंगे। तो जिंदगी का मतलब ये मत समझ लेना कि ऐसा लड़का जो IIT की तैयारी नहीं कर रहा है ना, वो नहीं। जिंदगी हम बोलेंगे जिंदगी, तो उसका मतलब समझ लेना वैसे लड़के, वैसे विद्यार्थी जो IIT के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो जो है अगले साल जो है एग्जामिनेशन में बैठेंगे। अब समझे कि नहीं? और मैं उन्हीं की तैयारी भी करा रहा हूं। मैथमेटिक्स कर चुका हूं, फिजिक्स जो है काफी दूर तक कर चुका हूं, है कि नहीं। केमिस्ट्री करना बाकी है, वो सब हमको करना है, वो सब हम करेंगे। तो इन बातों को समझ लो। समझे कि नहीं? हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है बाय ए वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर। इसमें जो लेक्चर हो रहा है वो वर्ल्ड क्लास का प्रोफेसर दे रहा है। कौन है प्रोफेसर? एक तुम्हारे सामने है, मैं ही हूं, रजनीकांत सिन्हा, है कि नहीं। मैं वर्ल्ड क्लास का इसलिए हूं क्योंकि मेरी 5 किताबें जो है पूरी दुनिया में मशहूर हुआ हूं, और हिंदुस्तान का जितना बड़ा से बड़ा डिग्री है सब हमारे पास है। सब हाईएस्ट डिग्री हमारे पास है। MSc गोल्ड मेडलिस्ट हम है कि नहीं। PhD भी है। PhD तो हम जो है जब 24 बरस के भी नहीं हुए थे उसी समय हमको डॉक्टरेट की भी डिग्री मिल गई थी। तो हिंदुस्तान का सारा डिग्री मेरे पास है। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास का है। वर्ल्ड क्लास में अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी आता है कि नहीं। वहां बड़े बड़े प्रोफेसर जो रहते हैं अमेरिका के, ये रहते हैं, वहां भी मेरी चर्चा है। क्योंकि हमने जो किताबें लिखी हैं वो वर्ल्ड क्लास की है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई होती है, कैम्ब्रिज में पढ़ाई होती है, ए लॉट ऑफ वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं वहां मेरी किताब पढ़ाई होती है। मोटी मोटी किताबें तुम देखे भी होगे। और ऐसे एक दो किताब नहीं है, इत्तेफाक की चीज नहीं है। मेरी 5 किताबें हैं, और भी किताबें लिखने के लिए। और सारी किताबें छपी हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, पब्लिशिंग कंपनी है ना, जर्मनी का है स्प्रिंगर। स्प्रिंगर ने उसको पब्लिश किया है। समझे कि नहीं? तो ये बात समझ लो। तो ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूं, ये तुमको बता रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं, है कि नहीं, कि मेरी बातों पर जो है तुम यकीन करना। मेरे एजुकेशनल वीडियोस जो है 350 ठो है। 350 को ऑलरेडी अपलोडेड है। सही, उसको उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, उसको आत्मसात करो। तुम अपने कलम से उसको रिप्रोड्यूस करने का ताकत दिखाओ। समझे कि नहीं? उसके अलावा जो है मेरी वीडियो में जो है जिंदगी की सच्चाई जो हमने पूरी दुनिया में देखी है कि नहीं, उसी के बारे में हम बातचीत करते रहते हैं। एक चीज जान लो, कैरेक्टर कैरेक्टर जो होता है, हाई कैरेक्टर,
कैरेक्टर हो गया, एक होता है हाई कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है आदमी जो है जल्दी झूठ नहीं बोलता, बड़ी मुश्किल समय आएगा तभी झूठ बोलता है, उसको कहा जाएगा उसके कैरेक्टर है। 90% बातें वो सही बोलता रहता है, कभी कभार जो है बेचारे को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है। ये कैरेक्टर की बात हो गई, है कि नहीं? ये चीज है। कोई सामान रख दो, है कि नहीं, वो खुद से नहीं लेगा, खुद से नहीं लेता, है कि नहीं? पूछ लेगा कि हम लें कि नहीं लें, है कि नहीं? अगर तुम अनुमति दोगे तो तू ले लेगा, नहीं तो लेगा। ये सोच लेना कि कोई नहीं देख रहा है इसलिए सामान ले लें, ऐसा गलती नहीं करता है। तो इस तरह का कैरेक्टर जो है हमने देखा है हर वो इंसान जो काफी सक्सेसफुल हुआ है, जिसको सक्सेस कहते हैं पढ़ाई की दुनिया में, जो बहुत आगे निकला है, वो सब के सब जो है हाई कैरेक्टर के होते हैं। उनका कैरेक्टर को लेकर के इसीलिए हम तुमको शुरू से ही जोर देते रहते हैं कि तुम जहां जाना चाहते हो, जिस मंजिल को छूना चाहते हो, आईआईटी में टॉप करना चाहते हो, है कि नहीं, ईटीसी, तो उसके लिए तुमको हाई कैरेक्टर रखना ही रखना है। कोई तुमको बोलेगा नहीं, कोई तुमको बोलेगा नहीं। मान लो कोई कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है आईआईटी में, है कि नहीं, एक से एक मिठाई, एक से एक बिस्किट्स रखा हुआ है कि नहीं, और चाय भी रखा हुआ है, कॉफी रखा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? और तुम्हारे हिस्से में जो है नियम है कि हमें एक प्लेट में जो है 2 बिस्कुट रहना चाहिए, 1 कप चाय होनी चाहिए, इटीसी। तुम सोच रहे हो कोई पूछने वाला है नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो 2 बिस्कुट के बजाय 10 बिस्कुट भी ले लें, है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता। हमने आज तक किसी भी बड़े कॉन्फ्रेंस में जो बड़े बड़े हस्ती आते हैं उनको ऐसा व्यवहार करते हुए हमने नहीं देखा। वो सच्चा होते हैं, बहुत मुश्किल समय आएगा तभी वो इधर से उधर होते हैं। तो हाई कैरेक्टर हमने हर जगह देखा है। और तुमको वही बनना है, तुमको बनना है तो तुमको भी हाई कैरेक्टर ही रखना होगा। हाई कैरेक्टर, एक आदमी जो है बता रहे थे, अब नाम हम उनका भेद नहीं खोलेंगे, है कि नहीं, वो एग्जामिनेशन दे रहे थे जब वो 12th के क्लास में थे, समझे? तो धीरे धीरे लिख रहे थे, इसलिए कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ था और उनको उतना आंसर आता नहीं था, फिर भी सोच सोच के बेचारे कुछ ना कुछ लिख रहे थे। इसका उल्टा, उस जमाने में खुलेआम किताब खोल करके लिखने की प्रथा थी उस कॉलेज में। 100% लड़के जो है किताब खोल खोल के लिख रहे थे आंसर में, और बड़ी तेजी से लिख रहे थे क्योंकि उनको तो उतारना ही है, बहुत तेजी से लिख रहे थे। तो एक गार्डिंग में जो है प्रोफेसर थे, उनको दया आ गई उस लड़के पे, सोचा कि शायद बहुत गरीब है, इसके पास किताब नहीं है, इसीलिए ये ऐसे लिख रहा है। तो वो आए, एक किताब लेकर के आए कि देखो तुम बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो, इतना धीरे धीरे लिखोगे तो कैसे एग्जामिनेशन करोगे, सब लोग बहुत तेजी से लिख रहा है, तुम्हारे पास किताब नहीं है, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए किताब लेके आए हैं, ये लो किताब, ऐसे देख देख के लिखो, लेकिन तेजी से लिखो। लड़का कहा कि नहीं सर, हमको किताब की कोई जरूरत नहीं है, हम इसी तरह लिखेंगे, हमको जो नंबर आना होगा वही आएगा, है कि नहीं, आप इसकी चिंता ना करें सर, सॉरी। इतना कह के उनको किताब लौटा दिया। इसी का नाम है कैरेक्टर। कैरेक्टर कि कोई तुमको लालच देगा भी कैरेक्टरलेस बनने के लिए, मगर नहीं बनना है, नहीं बनना है, तब कहीं जाकर के तुम उसका पहला जो है पायदान, ऊंचाई पे पहुंचने का जो पहला पायदान है वो तुम पार कर गए हो, इसका मतलब तो तुम्हारे अंदर वही चीज होना चाहिए, यही चीज होना चाहिए, ये चीज समझ लो। तो इसी को कहते हैं हाई कैरेक्टर। तो इसलिए हम भी विद्यार्थियों को ये कहते हैं कि भैया देखो, हाई कैरेक्टर जरूर रखा करो, समझे कि नहीं, ये तुमको जिंदगी भर काम देगा, जिंदगी भर काम करेगा, है कि नहीं। अच्छा, अब जो है, अब तुमको जो है हम बताना चाह रहे हैं कि तुम जो चाहते हो, तुम्हारी मंजिल क्या है, हम जिंदगी में आगे बढ़े हैं, आईआईटी में टॉप कर जाए, ये ईटीसी, यही सब ना मंजिल है तुम्हारी, है कि नहीं, यही चीज है।
अच्छा, आप जो है उसके लिए तुम जो हो अभी तक कितना सक्षम हुए हो और तुमको और कितना सक्षम होना है। मेरे वीडियो काफी दिन से देख रहे हो, है कि नहीं? एक एक वीडियो का मनन कर रहे हो। हमको लड़के बता रहे हैं कि मैं 14-14 घंटे पढ़ता हूँ सर, 18 घंटे 16 घंटे पढ़ता हूँ। 8×3 = 24 होता है, तो 8×2 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 घंटे में 8×2 = 16। तीसरा 8 जो है वो अपना बाकी काम में करता है। तो 16-16 घंटे लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। तो तुम अपनी तरफ से तो बहुत कुछ कर रहे हो, है कि नहीं? अब तुम्हारा मंजिल छूने के बात है। तुमको लगता होगा कि हम मंजिल से कितना दूर हैं। तुम जो हो दिन रात जो अध्ययन कर रहे हो और लगे हुए हो, हमारे शुरू से वीडियो देख रहे हो और उसका अनुपालन कर रहे हो अपने जीवन में, तो अब तक तुम उस मंजिल के कितना दूर तक पहुंच चुके हो, ये हो सकता है तुमको अंदाज नहीं होगा। तुम सोचते होगे कि अभी हम जो है करीब सर 6 महीना समय लिए हैं, है कि नहीं? अभी 3 महीना भी और 4 महीना पढ़ाएंगे तो जाहिर है क्या है, तुम जो है करीब करीब 50% नजदीक पहुंच चुके हो। 50% पढ़ाई पूरी कर चुके हो। मैथमेटिक्स कर दिए हैं, आधा फिजिक्स कर दिए हैं, etc etc, है कि नहीं? मगर मेरी तरफ से सुन लो, तुम 50% दूरी नहीं तय किए हो अभी तक। 90% दूरी तुम तय कर चुके हो। अब फिनिशिंग टच हो रहा है। अब 10% जो है तुम मंजिल से दूर हो। पूछोगे कि सो कैसे सर, 90% कहां से हम हो गए? तो हम आज उसी के बारे में राज खोलने जा रहे हैं कि कैसे तुम 90% टच कर गए हो, कैसे तुम 90% सफलता के नजदीक पहुंच चुके हो। समझे कि नहीं? यही तो बात है, यही बात है कि नहीं? तो उसी के संबंध में हम बात करने जा रहे हैं। कल्पना करो कोई आदमी है, कोई आदमी है या तुम्हारी तरह कोई विद्यार्थी है कि नहीं? उसका लक्ष्य है हिमालय पहाड़ के चोटी पे पहुंचना। तुम्हारा लक्ष्य है IIT में टॉप कर जाना। ये दोनों लक्ष्य एकदम मिलता जुलता हुआ है, मिलता जुलता हुआ है। समझे कि नहीं? यही तो बात है। तो तुमको हिमालय पहाड़ पर के चोटी पर हिमालय पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए जो है के लिए क्या है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, खतरनाक जो है पहाड़ी का ऊंचाई है कि नहीं? सब चढ़ना है तुमको। गिरोगे तो जान चली जाएगी, जान चली जाएगी, है कि नहीं? यही चीज है। और ये चीज है, तुमको पैदल जाना है, तुमको पैदल जाना है। समझे कि नहीं? अच्छा, अब इसका उल्टा, अब सोच लो कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। और उस दूरी को तय करना कितना बड़ा चीज है, ये मेरे बिना बताए हुए समझ जाओ। दूसरा, मान लो उस पर कोई सड़क बना दिया है। चाइना सुनते हैं कि हिमालय के चोटी पर जो है पहुंचने के लिए वो हाईवे बना रहा है। मान लो कि कोई सच में हाईवे बना दिया, खूब फर्स्ट क्लास जो है हाईवे बना दिया, खूब बेहतरीन सीमेंट का रोड है और वो चारों तरफ जो है ये चीज, सुरक्षा का सारा इंतजाम है। और तुमको जो है हिमालय पहाड़ पर चढ़ना है, तो ये तो बड़ा बढ़िया बात है कि नहीं? चढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं चढ़ोगे, फिर भी नहीं चढ़ पाओगे, इसलिए कि बहुत दूर है। तुम्हारे घर से जो है उसकी बहुत दूरी, 1000 किलोमीटर दूर है और पहाड़ भी है। समझे कि नहीं? ये 29,000 फीट ऊंचा है। इटी से 5 फीट का आदमी होता है, 5 फीट का आदमी होता है। तो 6000 आदमी की जो ऊंचाई होगी, उतना ऊंचाई तक तुमको चढ़ना है। कैसे चढ़ना है भाई? पांव से चढ़ना है। पांव उतना नहीं चल पाता है,
सड़क बनने के बावजूद भी जो है ऊंचाई पर जो चलने की बारी आएगी तो बहुत सांस जो है फूलता है, रोड़ा उड़ा नहीं है, समझे कि नहीं। तब भी मंजिल तुम्हारे लिए बहुत दूर है, बहुत मुश्किल वाला काम है, सड़क बनने के बावजूद भी, समझे कि नहीं। अच्छा, अब कहोगे कि नहीं सड़क नहीं बना है, सड़क नहीं बना है। अब तुमको जो है एक फर्स्ट क्लास का बुलेट मोटरसाइकिल न्यू मॉडल का है कि नहीं, तुमको दे दिया जाता है, ये देखो यही तुम्हारे पास है। अब इसकी वजह से तुम जो है हिमालय पर चढ़ो, हिमालय पे चढ़ो, सड़क नहीं है, उबड़ खाबड़ा रास्ता है, उबड़ खाबड़ा रास्ता है, फिर भी तुम विजय नहीं प्राप्त करोगे, हिमालय पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो बहुत पथरीला जमीन है जिस पे मोटरसाइकिल कायदे से नहीं चलेगा, तुम गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे, नहीं चलोगे, पहुंच सकते हो। पूरा पेट्रोल भरा हुआ है मोटरसाइकिल में, फिर भी नहीं चल पाओगे क्योंकि सड़क नहीं है। इसका उल्टा मान लो सड़क भी है, फर्स्ट क्लास का हाईवे बना दिया है जो एकदम पहुंचा देता है हिमालय के मंजिल पर चोटी पर, और दूसरा जो है तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास का न्यू मोटरसाइकिल है, बुलेट मोटरसाइकिल है कि नहीं, पूरा पेट्रोल से भरा हुआ है, पेट्रोल से भरा हुआ है, और तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास अब दो चीजें हो गई, दो हथियार हो गया, फर्स्ट क्लास का सड़क और दूसरा जो है फर्स्ट क्लास का मोटरसाइकिल। अब तुम्हारी तमन्ना तीसरी चीज हो गई जो तुम्हारे दिल में जरूर है कि हमको जो है आईआईटी में टॉप करना, सॉरी हमें हिमालय पे पहुंच जाना है। अब तुम सच में हिमालय पे चल जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास का मोटरसाइकिल भी है जिसमें बहुत ताकत है ना, वो जो तुमको हिमालय पर पहुंचा देगा, और सड़क भी फर्स्ट क्लास बना हुआ है। तो सफलता के लिए आईआईटी में तैयारी जो कर रहे हैं लड़के, वो कौन कौन लड़का मंजिल तक पहुंचता है जिसके पास ये दो चीजें हैं एक साथ हो। तमन्ना तो होगा ही, तीसरी चीज तमन्ना है, बिना तमन्ना वाला तो कोई लड़का होता ही नहीं है। अब बाकी दो चीजें क्या है सो समझ लो। अब खुशी का समाचार ये है कि ये बाकी दो चीजें हम तुमको दे चुके हैं, मोटरसाइकिल भी दे दिए हैं बुलेट का, और उसके बाद फर्स्ट क्लास का रोड भी बना दिए हैं, फर्स्ट क्लास का रोड भी बना दिए हैं जो तुमको आईआईटी के गेट तक पहुंचा देगा, समझे। इसी माने में हम कहते हैं कि हमने तुमको 90% ज्यादा समर्थवान बना दिया। अब तुम्हारे पास 10% मेहनत है, उसमें लगे रहना है ना, और भी तुम कर ही रहे हो, तुम 16-16 घंटे करते हो। अब पूछोगे कि आपने हमें जो है दो चीजें कौन कौन सी चीज दी हैं जिससे हम जो है बेझिझक जो है आईआईटी के गेट तक पहुंच जाएंगे। आईआईटी के गेट तक आईआईटी का टॉपर बन जाओगे, है कि नहीं। ये चीजें तो कौन सी तो चीजें दी हैं, हो सकता है तुम्हारा ध्यान ना हो, आई हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उसमें से पहला चीज है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को तुम मोटरसाइकिल समझ लो, तुम्हारे पास इतना ताकतवर हथियार हमने दे दिया है, वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब जानते हो क्या है? कोई भी चीज जो आईआईटी से संबंधित है या आईआईटी से आगे का भी चीज है। आईआईटी में जो है खाली 12th का क्वेश्चन नहीं पूछता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है जो बीएससी और एमएससी में पढ़ाई होती है, समझे। ये चीज है, तो वैसी चीजें जो है तुम कभी देखे नहीं थे, समझे कि नहीं, क्योंकि तुम 12th का किताब पढ़ के आए हो। अब फिर भी जो है तुमको टॉप करना है, तो तुमको उस मंजिल को छूने के लिए खाली रजनीकांत की जरूरत नहीं है। रजनीकांत एक आध जगह, 2 जगह, 3 जगह तुम्हारी मदद करेगा। अब आगे तुम हमको खोजते रहोगे कि ये सवाल जो है वो सर बताएंगे तो हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कि तुमको हम एक अमोघ अस्त्र दे चुके हैं, उसका नाम है सेल्फ स्टडी। खुद से पढ़ो, खुद से समझो,
खुद से पढ़ो। इसका सारा राज जो है तुमको खोल के बता दिए हैं कि कैसे सेल्फ स्टडी में लोग सफल हो सकता है। सेल्फ स्टडी का जो ताकत होता है वो बुलेट मोटरसाइकिल है। अब तुमको चिंता नहीं करना है और न घड़ी देखना है कि ये चीज हमको 2 रोज में खत्म करना है, ये चीज हमें 10 रोज में खत्म करना है, ये चीज हमको, ये चीज, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में है कि नहीं। जब चाहे जब फुर्सत निकले तुम जो है लगे रहो। और वो है सीढ़ी बनाना, ज्ञान की सीढ़ी बनाना। मान लो तुमको जो है सीखना है गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई होता है गॉस लॉ, समझे कि नहीं। गॉस लॉ पे कोई सवाल है जो तुम बनाना चाहते हो, आईआईटी में काफी पूछा जाता है। मान लो थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए हम बोल रहे हैं ये चीज। आज तुमको गॉस लॉ नहीं समझ में आता है कि गॉस लॉ क्या चीज है। नहीं समझने का कारण ये नहीं है कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है। नहीं समझने का कारण यह है कि उसको समझने के लिए जो मैथमेटिक्स की जरूरत है वो तुमको आता नहीं है, और वो किसी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, समझे कि नहीं। तो तुमको चिंता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सेल्फ स्टडी के मास्टर हो। नेट पे जाओ, लिखो गॉस लॉ, सर्च में डाल दो उसको, पटाख से जो है तुमको गॉस लॉ के संबंध में जो है 8-10 को किताबों का जिक्र मिलेगा, और उसमें शॉर्ट में भी मिलेगा कि ये क्या भला है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होता है वो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब पूछोगे कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को भी प्लस उसमें डाल दो। यहां तक तो समझ गए ना कि कोई सरफेस है और उसका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता होगा कुछ, और उसके अंदर जितना चार्ज है Q इनसाइड, अब बाय एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है उसे भाग दो तो दोनों चीज बराबर हो जाता है। अब कहोगे कि हम फ्लक्स नहीं समझ आता, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तुमको वो भी खोज लोगे नेट पे, उसी तरह से डाल दो, गूगल में डाल दो कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, पटाख से उसके बारे में भी 10 किताबें आएंगी। एक से समझ में नहीं आएगा, दूसरा से समझ में आएगा, तीसरा से समझ में आएगा, ये आएगा, समझे कि नहीं। उसके बाद जो है आएगा, उसी में कुछ ऐसा भी आएगा कि ये प्रूफ करो। तुम्हारे पास पहले से जाना हुआ है कि लॉ है, वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से कैसे डेराइव क्यों होगा गॉस लॉ, इसके संबंध में भी तुम उसी तरह से कर ले सकते हो, है कि नहीं। तो सब एक दूसरे का चेन में बना हुआ है। अब तुम जो है सारा चीज बारी बारी से सीखते चले जाओ, जहां नहीं सीखो उससे नीचे वाला चीज जो है फिर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए थी। तो यही चीज है। उसके अलावा तुमको और भी छोटे छोटे चीज सिखाए हैं, है कि नहीं। लिखा करो, अपनी भाषा में लिखा करो कि वो क्या कहना चाह रहा है कि नहीं। और उससे संबंधित जो है कुछ और चीजें पढ़ा करो, तो तुम धीरे धीरे ये है। और ये प्रैक्टिस तुम्हारा एक क्वेश्चन में तो है नहीं, इस तरह के हजारों बार तुम ट्राई कर चुके हो और हजारों बार तुम्हें सफलता मिली है। जब हजारों बार सफलता मिली है तो 1001वां बार भी तुमको जरूर सफलता मिलेगी। 90% चांस है कि तुम जो सफल हो जाओगे, वो चीज तुमको कोई नहीं सिखाएगा, तुम सीख लोगे, समझे कि नहीं। तो इसके बारे में भी हम पहले से तुमको सावधान करते रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से मान लो कि तुम आईआईटी कर भी गए और सेल्फ स्टडी तुम्हारा कमजोर है, तो तुमको देख करके वहां के आईआईटी के प्रोफेसर खींचेंगे, कौन वाहियात लड़का आ गया यहाँ, इसको हर चीज हमको सिखाना पड़ता है, समझे कि नहीं। ये चीज है। लेकिन सेल्फ स्टडी से सीखे रहोगे तो तुम जो है वहां आईआईटी के प्रोफेसर के भी दुलरुआ हो जाओगे। कहेगा बस 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 लड़का हो तो तुम्हारे जैसा, समझे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्योंकि वो जो है सेल्फ स्टडी का ताकत से तुम सीख के आए। तो सेल्फ स्टडी बुलेट मोटरसाइकिल है। ऐसे हम तुमको जो है पिछले 6 महीना से आगाह करते रहे हैं और तुमको जोर देते रहे हैं। अब इधर जो है 8 दिन 10 दिन हम नहीं आए, तो तुम क्या कर रहे थे। तुमको अपने सेल्फ स्टडी पर भरोसा होना चाहिए और उससे जो है तुम आगे का चीज सीखो। तुमको 100 चैप्टर का पढ़ाई है, मान लो 40 चैप्टर प्रोफेसर कर दिया है, तो 41वां चैप्टर तुमने अकेले नहीं सीख सकते हो। तुम्हारे जैसा नादान आदमी तो वाहियात है,
समझे कि नहीं? तो सेल्फ स्टडी पर का ताकत लगाओ। सेल्फ स्टडी तुम्हारे लिए आज के युग के लिए, खास करके आईआईटी के प्रोफेसर के लिए, आईआईटी के प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा वरदान है। और इसमें तुम्हारी मदद कर रहा है इंटरनेट, बुक्स का कलेक्शंस, है कि नहीं? ये चीज है, एक से एक हायर लेवल की भी चीजें तुमको मिल रही हैं। तुम बेधड़क होकर पढ़ो, तुम्हारे पास समय ही समय है। तुम्हारा समय हम चुराने नहीं, ना हम चुराते हैं, ना हम तुमको बताते हैं कि तुम्हारा समय कोई चुरा सके। तुम खुद ही लिखते हो, तुम खुद ही लिखते हो कि सर हम 14-14 घंटा पढ़ रहे हैं, आपने कहा था। क्योंकि न्यूटन के बारे में सुने कि वो 16 घंटा पढ़ता था। 16 घंटा वो पढ़ता था, समझे कि नहीं? तो यही सारी चीजें हैं। आप पूछोगे कि तो ये तो हो गया बुलेट मोटरसाइकिल, है कि नहीं? हो गया। तो तुमको तुम्हारे हाथ में हम दे चुके हैं। अच्छा, तुम कहते हो कि नहीं, तुमको दो चीज चाहिए, देखो बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए और एक फर्स्ट क्लास का हाईवे चाहिए जो शानदार सड़क हो, कहीं उबड़ खबड़ नहीं हो, कहीं गड्ढा उड्ढे नहीं हो, इत्यादि इत्यादि, एकदम चिकना फर्स्ट क्लास का रोड हो। ये चीज जो हिमालय की चोटी तक पहुंचता हो। अब ये कौन सी चीज है तुम्हारे लिए, है कि नहीं? तो और हमने तो कर दिया है, ये भी तुमको बता दें। और उसका नाम है हाई कैरेक्टर। हाई कैरेक्टर, तो हाई कैरेक्टर और जो है फर्स्ट क्लास का स्मूथ रोड, समझे कि नहीं? ये एक तरह की चीज है। और हम तुमको पहला दिन से ही सावधान करते रहे कि तुमको ग्रेट बनना है। तो ग्रेट आदमी का कैरेक्टर बहुत हाई कैरेक्टर होता है, समझे कि नहीं? हल्का फुल्का तुमको कहानी भी तुमको बता देते हैं। गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया, भारत को। कोई सोचता होगा कि नहीं, हाथ में डंडा लिए रहते थे, उसे डरा डरा करके वो जो है अंग्रेज को भगा दिया। समझे? इस वाहियात बात पर मत विश्वास करो, समझे कि नहीं? लोग जो है गांधी जी की बातें मानते थे, इस वजह से देश आजाद हो गया। ये सब कोई कारण नहीं है। असली कारण ये है हाई कैरेक्टर। गांधी जी का बहुत हाई कैरेक्टर था। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। दो ठो कैरेक्टर अपने जीवन में वो ढाल लिए थे। ये हर हालत में जो है हम सत्य के रास्ता पर रहेंगे, समझे कि नहीं? इत्यादि इत्यादि कहानी, बाकी तुम खुद ही जानते हो। तो हाई कैरेक्टर सफलता की गारंटी देता है। अगर तुम सोच रहे हो कि हमको तो कोई नहीं देख रहा है ना, हम कोई भी बेईमानी कर लेंगे तो किसी को पता तो चलेगा नहीं, अब फिर भी हमको सफलता मिल जाएगी जिंदगी में, ये बहुत बड़ा मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। तुम्हारा कैरेक्टर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाई कैरेक्टर होना चाहिए। लोग तुम्हारा उदाहरण दें कि एक वो आदमी है और एक ये। तो हाई कैरेक्टर जो है, हाई कैरेक्टर और हाईवे का जो रोड होता है ना, दोनों सिमिलर चीजें। ये दोनों चीजें हम तुमको शुरू से ही दे आ रहे हैं। पहला दिन से ही हम तुमको बता दिए हैं कि तुमको हाई कैरेक्टर का आदमी बनना है। हमने कहा कि 500 रुपया तुम जमा करो। हम लेक्चर देते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है, हमको भी कुछ खर्चा पानी रहता है कि नहीं? लेकिन हमने ये नहीं कहा कि तुम पैसा जमा किए हो कि नहीं किए हो, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और ना हमको प्रूफ की जरूरत है। ये हाई कैरेक्टर हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या हाई कैरेक्टर है कि नहीं। अगर हाई कैरेक्टर नहीं है और हमको तो उसका अंदाज हमको लग जाता है कि हमारे विद्यार्थी जो है वो हाई कैरेक्टर वाला जो मेरा जो लेसन है उसको फॉलो नहीं कर रहा। आज का युग जो है हाई कैरेक्टर वाले के लिए कितना बढ़िया है, इसके बारे में कभी सोचे हो? आज जिस जमाने में तुम रह रहे हो उसमें हाई कैरेक्टर छोड़ दीजिए, 99% लोग बेईमान हैं, चोर हैं। साफ भाषा में इतना ही कह लीजिए, तुमने भी अनुभव किया होगा। 99% लोग हैं जिनमें ईमानदारी की कोई बात नहीं। और ईमानदारी की बात जो है बस तुम करोगे भी ना तो तुमको समझेगा कि ये मूर्ख है, महामूर्ख है। ऐसा नहीं है।
तो 99% लोग चोर हो गया है इस देश में, है कि नहीं? तो 1% जो बचा हुआ है वो तो हीरा ना है जनाब, उसकी कदर बहुत ज्यादा हो गई। मान लो कि 60% लोग ईमानदार रहता और 40% लोग बेईमान रहता, तो ईमानदार आदमी का जो है कदर बहुत कम जाता। लेकिन चूंकि बेईमानों की संख्या 99% है, इसलिए खुशखबरी है कि तुम्हारा जो है शेयर रेट बहुत ज्यादा हाई है। हमें कई लोग जो है धनवान लोग जो है मिलियनायर बात करते हैं, कहते हैं मैं तो पैसा से उसको लाद दूंगा, वो आदमी जो ईमानदार है। हमारे पास बहुत सारे धन है जिसको हमको ये रहना चाहता है, तो हम किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ दिन के बाद वो बेईमानी कर लेगा, कहेगा नहीं आपने हमें दिया ही नहीं। इसलिए जो है सब गरीब है, सब गरीब है। लेकिन अगर एक भी ईमानदार रहेगा, और जो ईमानदार रहता है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी पहचान हो ही जाती है, उसको लोग बेईमान लोग जो है पकड़ ही लेता है कि ये तो यार ये तो दुनिया इधर का उधर हो जाएगा, मगर ये जो है बेईमानी का रास्ता नहीं पकड़ सकता है कि नहीं? उसी को हाई कैरेक्टर कहते हैं। उसके कैरेक्टर के कारण जो है वो बहुत ग्रेट हो गया। और कैरेक्टर जो है किसी दूसरे की मर्जी पर थोड़ी है, वो तुम्हारे मर्जी पर है, वो तुम्हारे मर्जी पर है। तुम मान के चलो कि दुनिया इधर के उधर हो जाएगी, लेकिन जो है हम जो है हाई कैरेक्टर को मेंटेन रखेंगे। तो हाई कैरेक्टर और हाईवे सिमिलर चीज है। तो हाईवे भी बन गया मेरे यार, अब बुलेट मोटरसाइकिल मतलब सेल्फ स्टडी, ये भी इसकी ताकत भी तुम्हारे हाथ में। तो जब दोनों ताकत हो गई तो हिमालय के चोटी पे पहुंचने में तुमको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तुम दुनिया के एक आदमी बन के ही रहोगे, खाली तारीख की बात है कि कब जो है वो जो है दुनिया का एक आदमी बनता है। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त कि तुम जो है मेरी बातों को वैल्यू दोगे, समझोगे, है कि नहीं? इसलिए तुम बहुत सही रास्ता पे हो, बेधड़क होकर के मेरे बताए हुए रास्ते पे तुम चलते रहो। तुम एकदम सही रास्ता पर रहो और मंजिल छूते हुए देखते जाओ। खाली मंजिल जो है कि खाली तारीख की बात है। ओके मेरे दोस्त, तो हम काफी बातें कर चुके हैं, अब हम वीडियो के एंड करते हैं। ओवर।